एक शहर में कैलाश और रीमा नाम के पति पत्नी रहते थे। कैलाश प्राइवेट नौकरी करता था, इसलिए उसका ज्यादा समय काम करने में बीतता था और रीमा हाउस वाइफ थी, इसलिए वह घर के काम निपटाकर अड़ोस पड़ोस के घर बातें करने चली जाया करती थी। पर रीमा की एक बुरी आदत थी, वह बेहद बड़बोली थी, जिसके चलते रीमा अपने घर और परिवार में होने वाली हर बातों को अड़ोस पड़ोस के लोगों से कह दिया करती थी और वे सभी लोग उसकी बातों के मजे लिया करते थे। रीमा की इन आदतों के वजह से कैलाश और उसके परिवार वालों को बेवजह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। रीमा की सास जया उसे बेहद समझाती, पर रीमा को उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। रीमा की इस आदतों से परेशान होकर जया अपने गांव चली जाती है, लेकिन फिर भी रीमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन कैलाश ऑफिस के कुछ फाइल लेकर हेड ऑफिसर के घर जाता है। उसी वक्त ऑफिसर की लड़ाई उसकी पत्नी से हुई होती है, जो कैलाश देख लेता है। ऑफिसर कैलाश को लड़ाई वाली बात किसी को कहने से मना करता है, पर पत्नी का संगत का असर है, कहाँ जाएगा। कैलाश सारी बात रीमा को कह देता है और रीमा आदत की मजबूर सारी बात पड़ोसियों को कहती हैं। अब पड़ोसी अपना जादू चलाते हैं और सारी बातें ऑफिसर के कान तक पहुंच जाती हैं। ऑफिसर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कैलाश को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। कैलाश मुंह लटकाकर रास्ते भर सोचते हुए आता है, रीमा ने आज अपने बड़बोलेपन में मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। आज मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कैलाश घबराते हुए घर पहुंचता है। उसके हाथ में एक झोला था, जिसमें से खून टपक रहा था। रीमा कैलाश की ऐसी हालत देखकर घबरा गई और कहने लगी, ये सब क्या है? आप घबरा क्यों रहे हो? कैलाश कहता है, पता नहीं किस तरह ऑफिस में ऑफिसर की झगड़े वाली बात पता चल गई और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। टेंशन में घर लौट रहा था, तब एक बात पर एक आदमी से मेरी लड़ाई हो गई और मैंने उसे जान से मार डाला और उसका सिर काट कर ले आया। मैं इस सिर को घर के पीछे मिट्टी में दबा देता हूँ, तुम यह बात किसी को मत कहना। बस यह बात सुनते ही रीमा के पेट में उथल पुथल शुरू होने लगी। कुछ दिनों तक रीमा चुप रही, पर ऐसा करने पर रीमा से ना ही कुछ खाया जा रहा था और ना पिया जा रहा था। अपने मन में खलबली को दबाए एक दिन रीमा चीनी मांगने पड़ोस के घर गई। पड़ोसियों ने कहा, रीमा बहन भाई साहब की नौकरी जाने वाली खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, नौकरी जाने के बाद भी भाई साहब चिकन लेकर आए। मुझे भी खून के छींटों से पता चला कि भाई साहब चिकन लेकर आए हैं। यह सुनते ही रीमा के सब्र का बांध टूट गया और उसने पड़ोसी से सारी बात बता दी। रीमा की पेट की उथल पुथल कम हो गया, पर अब उथल पुथल पड़ोसी के पेट में होने लगी। और आगे आपको तो पता चल ही गया होगा क्या होने वाला है। कैलाश के घर पुलिस आ जाती है और कैलाश को गिरफ्तार कर लेती है। रीमा पड़ोसियों से मदद मांगती है, पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। रीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बड़बोलेपन के कारण आज कैलाश की ऐसी हालत हो गई है। जो लोग उसकी बातों को चटकारे मारकर सुनते थे, आज वही लोग उसके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। दूसरे तो सिर्फ तमाशा देखना पसंद करते हैं। पुलिस वाले मिट्टी को खोदकर चौंक जाते हैं। वहां बकरे का सिर था। पुलिस गुस्से में कहते, ये क्या बेहुदा मजाक है। कैलाश पुलिस को कहता है, सर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरा घर टूट रहा था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए बकरे का सिर को छिपाकर आदमी का सिर बताया, जिससे मेरी पत्नी को सबक मिल सके कि जो लोग उसकी बातों को सुनकर मजे लिया करते थे, वही लोग बुरे वक्त में उसका साथ नहीं देते हैं। दूसरे तो सिर्फ तमाशा देखना पसंद करते हैं। पुलिस कैलाश की मजबूरी को समझते हुए वहां से चले जाते हैं। रीमा कैलाश के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे सबक मिल चुका है, मैं समझ गई हूँ। गम हो या खुशियां लोग सिर्फ मजे लेने तक ही साथ निभाते हैं, जब जरूरत होती है तो कोई अपना नहीं होता है।